इतने कठिनाइयों के बाद ये पोजीशन हासिल कर पाया 20 years later, a very emotional journey for me. जब मुझे पता चला कि मुझे कोविड हो गया था, but I was praying कि I should not suffer much. पर मुझे वो टाइम ही नहीं मिला थोड़ा सा रेस्ट करने का. I had to do it for India, no matter what happened. The third runner-up is India. सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी सेटिस्फाई है अपनी इस मिस यूनिवर्स की जर्नी पर? बहुत धन्यवाद इतना प्यार सा वेलकम के लिए। और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा सुकून में हूँ कि इतने कठिनाइयों के बाद हम ये मतलब ये हासिल कर पाए, ये पोजीशन हासिल कर पाए 20 years later. बट आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने बहुत प्यार, बहुत सम्मान दिया और मुझे आगे पहुंचाया। आई वुड से कि बहुत लोगों का मैसेज मिलता रहा मुझे पैजेंट के जर्नी में कि यस यू कैन डू दिस, वी आर विद यू, वी आर प्रेइंग फॉर यू। और बहुत लोगों को, like the people who contacted me, they were suffering themselves, they had covid, they lost somebody to covid, a father or a mother. So it was just overwhelming. It's been a very emotional journey for me, and I'm just so happy I could bring a little positivity and hope in people's lives at this moment. Yeah. एक और चीज, 20 साल का जो जिक्र किया, 20 years फॉर्मर यूनिवर्स की बात, रनर अप की बात करें तो सेलिना जेटली ने भी इसका जिक्र किया है कि 20 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, बट हमें मिल गई। मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि कितना बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने मतलब। और बहुत लड़कियां जो गई है मेरे पहले, जो भी जिन्होंने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया, उन्होंने भी बहुत काम किया इंडिया को वो मुकाम तक लेके आने के लिए। एंड just because I got a placement, people are talking about my journey, but all these women that have gone to represent India at Miss Universe all these years have done phenomenally well, and I want that their journey also should be celebrated with mine, because it's not only my victory but even theirs, because they've come before me and they've helped me and guided me during this journey. So I would want that for them too. फ्लोरिडा यूएसए में ये ब्यूटी पेजेंट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड का सिचुएशन भी चल रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कंपटीशन से कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूं तो आप भी कोविड पॉजिटिव हुई थी। ऐसे में कितना मुश्किल रहा आपके लिए मेंटली और फिजिकली अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना? अगर सच बोलूं तो मेंटली बहुत ही डिफिकल्ट रहा है मुझे, बिकॉज इतना नजदीक आके कंपटीशन के ये कुछ हो जाना, इट वाज वेरी हार्ड। आई रिमेम्बर आई वाज अपसेट जब मुझे पता चला कि मुझे कोविड हो गया था, बट आई वाज प्रेइंग कि आई शुड नॉट सफर मच, because I would not be able to recover, क्योंकि टाइम ही नहीं था रिकवर करने का। So when I recovered I was facing exhaustion, but मुझे वो टाइम ही नहीं मिला थोड़ा सा रेस्ट करने का। So I remember being at the pageant and feeling completely exhausted at the end of it, because I was still recovering, my body was still recovering. So I used to drink a lot of tea to keep myself awake and to keep myself running through the pageant, because I had to do it for India, no matter what happened, you know. And I'm glad that I could hold myself physically and mentally for so long. Now that I'm back, I would take some time to rest and really to get it out of my system. But this was something that I could not do without. एक और चीज एडलिन, 2020 में आप मिस दीवा यूनिवर्स जब बनी थी तब मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने अपने डैड को नहीं बताया था कि आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लाइक किसी भी ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा बनी है। इसकी क्या वजह थी, लाइक मतलब क्यों नहीं बताया था और अब उनका रिएक्शन क्या है? मेरे पापा थोड़े से बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है कपड़ों को लेके, और उनको शायद ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा कि I'm there's a bikini segment, तो मुझे ये बहुत ही सीक्रेटली करना पड़ा। पर जब मैं जीती थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला था अपने फैमिली से, अपने मम्मी पापा से। सो दे वर द मोस्ट प्राउड अबाउट इट कि आई वाज रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री इंटरनेशनली, एंड सिंस देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. He has been a source of inspiration, a source of strength whenever I had days where I couldn't go ahead. मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, so I'm thankful to him. एलिन, आपका बचपन अगर देखा जाए तो आप कुवैत में ही पली बड़ी हैं और 15 साल की उम्र में आप
वापस इंडिया आई, जानना चाहेंगे कि क्या वॉर वो वजह थी जिसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली को आना पड़ा, और इतनी छोटी उम्र में आपने इतना कुछ देखा है वहां पे, यही एक वजह थी कि आपकी सोचने का जो तरीका है जिंदगी में वो भी वहां से बदला है? मुझे तो लगता है, पर वॉर का कारण नहीं है कि मैं इधर हूँ। मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी अपनी लाइफ में, जो मैंने बॉम्बे में देखी। तो मुझे वो लाइफ चाहिए था। सो आई वांटेड टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, कि एक इंडिपेंडेंट लड़की होके अपना खुद का आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करना चाहिए था मुझे। लाइक दैट्स व्हाट आई वांटेड फॉर माय सेल्फ। अपने लुक पर कितना ध्यान देना पड़ा? क्या शुरू से ही आप बहुत खूबसूरत इसी तरह से हम देख सकते हैं जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं आपका? मैं कैसे दिखती हूँ, क्या मतलब, अगर किसी ने कुछ बोला भी होगा शायद मेरे ध्यान में नहीं गया होगा, क्योंकि सच में हम लड़कियों को अपनी लुक्स की वजह से आगे नहीं बढ़ना है, अपने काम की वजह से आगे बढ़ना है। एंड दैट हैज ऑलवेज बीन माय प्रायोरिटी। आर्मर कम्युनिटी से आप आती हैं, लाइक मतलब आपकी दादी, जानना चाहूंगी कि और आप इस किसानों के लिए बहुत कुछ करना भी चाहती हैं और कर भी रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या इन इतने एक साल में आपने क्या देखा है और किस तरह से इस कॉज के साथ क्यों जुड़ी? लाइक मतलब बहुत से कॉज थे लेकिन एक फार्मर ही क्यों, आप किस तरह से इतना अटैच हुई इस चीज से? क्योंकि मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मैंने उनका स्ट्रगल देखा है, मैंने अपने खुद के लोगों का स्ट्रगल देखा है, तो बहुत ही नेचुरली वो आता है। जब मैंने वो स्टेटमेंट बोला था फार्मर्स के बारे में, मुझे मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि आगे जाके ये इतना बड़ा इशू नेशनली हो जाएगा। सो आई थिंक दैट ब्रॉट मोर अवेयरनेस टू पीपल with in terms of farmers, and I'm so happy कि today they have a voice and they are talking about what is very important. What do you want to do next? क्या होगा? बहुत कुछ करना चाहती हूँ। बहुत मतलब मेरे बहुत प्लान्स हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बिजनेस में, and I've seen कि even if I have big dreams, I'm not scared. I know that a lot of miracles have happened in my life. For a girl who came to Bombay at 15, not knowing anyone, to today having a lot of people and a lot of love, I think I've come far, and there's absolutely nothing that's impossible. And I want to show other girls that it's impossible through my journey. बहुत सी ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली कई एक्ट्रेसेस हमारे पास एग्जांपल हैं जो आज इंडस्ट्री में भी बहुत बहुत कुछ कर रही हैं। आपकी कोई ऐसी इंस्पिरेशनल, अगर मैं पूछूं, कोई जो आपको इंस्पायर करती हो? So I was saying, okay, what actresses really inspire me? I feel that from our pageant background, we've had such a different range of actresses, from Aishwarya, Sushmita. Being a dancer, I've always been a Madhuri Dixit fan. And I find her very different. We are so blessed actually. We have really good actresses of our time, whether it's Radhika Apte, Alia Bhatt, so I think they are my inspirations, and I learn a lot from them.